ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्वमहिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे महे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आदर के योग्य सभ्यागत भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है, आज जब हम अपने युवकों और युवतियों को देखते हैं तो जहां हमें उनकी योग्यता पर गर्व होता है, उन्होंने पढ़ लिख करके एक योग्य स्थान को प्राप्त किया है, वहीं हमें उनके जो उनका नैतिक चरित्र है, जो उनके नैतिक दायित्व हैं, जो उनके पारिवारिक दायित्व हैं, उन पर जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा कष्ट होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और वो केवल उदाहरण नहीं, एक समस्या है। और समस्या क्या है? एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छे तरह से पढ़ा लिखा है और जिसने अपनी रिसर्च में प्रसिद्धि प्राप्त की है, नाम है उसका। लेकिन जिस समय वो अपने घर आता है तो उसने शराब पी हुई है। शराब पी करके घर में आता है, अपनी पत्नी को तलाक दिया हुआ है और अपने जवान बच्चों से लड़ता है। एक और तो आप कह सकते हैं कि ये बंदा पढ़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई सामान्य काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है डॉक्टर बनना। बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप एक इस पद को प्राप्त किया। डॉक्टर ही नहीं, अनेक ऐसे पद हैं जिन पदों को बहुत परिश्रम करने के पश्चात युवक उनको ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब वो उनको ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उनका जो एक सही स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे सामने आता है। मुझे स्मरण आता है कि एक नवविवाहित जोड़ा, न्यूली मैरिड कपल मेरे पास में आता है, हाईली क्वालिफाइड है और बहुत सुंदर है, स्मार्ट है दोनों। अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं, कहते हैं आचार्य जी, हम रात्रि में 2 घंटा लड़ते हैं और फिर सोते हैं। मैंने कहा क्यों लड़ते हैं? कहते हैं कि हमें लगता है कि कुछ हमारे जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, उन चीज़ों की कमी रह गई है, चाहे वो कैसे भी रही हो। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी लड़ाई का मुद्दा क्या होता है, किस बात को लेकर के लड़ते हो, तो कहते हैं कि बात तो कोई भी क्यों ना हो, वो घूम फिर करके माता पिता पर आ जाती है। ये मेरे माता पिता को गालियां देती है,
उनके अंदर कमियां बताती है और मैं इसके माता पिता को गाली देता हूं और उनमें कमियां निकालता हूं, तो बात कहीं जाती हो, लेकिन घूम फिर करके वो आ जाती है माता पिता पर। तो मैंने कहा भाई माता पिता का क्या इसमें दोष है? माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, और आज आप अपने रोजगार पर है, अपने कार्य पर नियुक्त हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते जी हम करते नहीं हैं, हो जाता है, हम मन में ठानते हैं, निश्चय करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कब वो हमारे उन विचारों में शामिल हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग थोड़ा विचार तो करें कि ऐसा क्यों होता है, और हम लोग भी विचार करें, सब लोग विचार करें ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी ये एज है जो कई ग्रुप्स में बटी हुई है। एक एज ग्रुप है 13 to 19, 13 से 19 साल की एक आयु है, और ये आयु बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जीवन में। पर इस आयु में हम कैसे संभल करके रहें, हमारे इस आयु का पाठ्यक्रम क्या हो, सिलेबस क्या हो, ये हमें नहीं मिल पाता है। युवकों का क्या कहना है, युवकों की कमियां कहाँ हैं, किस जगह उनको महसूस किया जाए, तो उनको यहीं पर महसूस किया जाता है कि बड़े होने पर जो कमियां महसूस हो रही हैं, जो त्रुटियां महसूस हो रही हैं, वो आई कहाँ से हैं? वो आई हैं कि जो 13 to 19, 13 से 16 वर्ष का, 19 साल का जो ये एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को दिया नहीं गया है, और जहां दिया गया है शायद कहीं उन बच्चों ने उसको लिया भी नहीं है। दोनों ही बातें हैं, कहीं तो उनको दिया नहीं गया और कहीं उन्होंने लिया नहीं। तो दोनों बातें आज इस रूप में नजर आती है कि हमारा जो युवा वर्ग है, जो जिसको दिशा मिल जाए तो निर्माण करेगा, और यदि उसको दिशा न मिले, वो दिशाहीन हो जाए, तो निश्चित रूप में है कि वो विनाश करेगा। तो कहीं इस प्रकार की बात ना हो जाए, तो आओ हम इस पर चिंतन करें। समझदार लोगों का एक कर्तव्य है, बुद्धिजीवी लोगों का एक कर्तव्य है कि वो हर प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। समस्या है, केवल दोष न दे, परंतु गंभीरता से यदि विचार करें तो उसका समाधान निकल करके आता है। तो 13 to 19 जो एज है, जो 6 साल की उम्र है, इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या समझ देनी चाहिए, बच्चों को क्या बताना चाहिए कि एक और तो उनके पास में ये 6 साल हैं, 13 से 19 साल, ये 6 साल हैं, और दूसरी उनके पास में 20 साल से लेकर के 80 साल, वहां उनके पास में 60 साल हैं। एक तरफ 6 साल हैं और दूसरी तरफ 60 साल हैं, तो एक और तो वो इन 6 सालों में एंजॉय कर सकते हैं, इन 6 सालों में मौज मस्ती कर सकते हैं, और दूसरी ओर वो 60 सालों में मौज मस्ती कर सकते हैं। तो गणित क्या निकलता है? गणित निकलता है कि जो बच्चे 6 साल में एंजॉय करेंगे, वो आगे के 60 सालों में रोएंगे, और जो बच्चे इन 6 सालों में तपस्या करेंगे, और तपस्या में चाहे वो उनके बड़ों की बातें हैं, चाहे उनके बुजुर्गों की बातें हैं, चाहे उनके गुरुजनों की बातें हैं, चाहे जो स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, वो बातें हैं, यदि उन बातों को उन्होंने सही प्रकार से विचार करके, मनन करके, चिंतन करके स्वीकार कर लिया, तो वो अगले आने वाले 20 से लेकर के जो 80 साल की उम्र है, वो 60 साल उनके खुशी से बीतेंगे, वो उनके बहुत ही आनंद में प्रसन्नतापूर्वक बीतेंगे। इस बात को जब हमने युवक और युवतियों से बात शेयर की, उनको बताया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो इसी उम्र में कोई भी गलत स्वभाव आया, हम तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, गलत बात आई उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी लगती है, वो स्वभाव में बड़ी जल्दी आती। अच्छी बात सीखने में बड़ा टाइम लगता है, अच्छी बात को ग्रहण करने में बड़ी मेहनत परिश्रम लगता है, परंतु गलत बात तो तुरंत हमारे समझ में आ जाती है और हम उसको सीख लेते हैं। तो किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, एक कदम उठा था गलत राह शोक में,
कि मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। आज का जो ये युवक है जो अपनी मंजिल को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है मंजिल को, मेरी मंजिल है ये, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे मनुष्य बनना है, ये उसकी मंजिल है, इसको वो ढूंढ रहा है, इसको खोजना चाहता है। परंतु दुर्भाग्य से कोई ऐसा राक्षस, चाहे वो धूम्रपान का हो, चाहे वो जवाब देने का हो, चाहे वो गलत बोलने का हो, चाहे वो जिद करने का हो, कोई एक ऐसा राक्षस नशे करने का हो, गलत सोसाइटी में जाने का हो, गलत चीजों को सुनने देखने का हो, कोई भी एक राक्षस उनके पास में आता है और धीरे से उनको अपने जैसा बना लेता है। पर यदि उनको किसी ने सावधान कर दिया, किसी थर्ड पर्सन ने, कि भाई ये जो तुम्हारा 13 से 19 साल का समय है, यदि तुम्हारा ये सावधानी पूर्वक बीत गया और इस समय तुम्हें तुम्हारी मंजिल याद रही, तो मंजिल तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ में तुम्हारा जो ये 60 साल का समय है, ये तुम्हारा बहुत ही बढ़िया तरह से व्यतीत होगा। तो कई बच्चों ने, जिनके अंदर बहुत सारी गलत आदतें आ चुकी थी, जिनके अंदर बहुत सारी परेशानी वाली चीजें आ चुकी थी, उन्होंने उन सबको छोड़ा। एक माँ ने जब ये बात सुनी तो सुन करके उसने अपने बेटे को, जो बेटा उसका 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब वो चाहती है कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को यौन एजुकेशन दूं, मैं उसे ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम कैसे दूं। माँ सोच रही है, माँ का चिंतन है, माँ की इच्छा है, लेकिन वो ये सोच नहीं पा रही कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को इस शिक्षा से जानकार करा दूं, अवगत करा दूं। तो जब उन्होंने हमारी ये बात सुनी और सुनकर के अपने बच्चे को समझाया कि बेटे, तुम्हारे पास में इस उम्र में बहुत सारी चीजें हैं, तुम बहुत सारी चीजों के धनी हो, तो यदि तुमने इन चीजों को संभाल करके रखा, इनकी हिफाजत की, इनको बढ़िया बनाने का प्रयास किया, तो आगे आने वाले 60 सालों में तुम एंजॉय करोगे। तुम्हारा ये तो जीवन बढ़िया बनेगा, जिस लक्ष्य पर तुम चल रहे हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। वैसे आज लोगों को लक्ष्य तो मिल रहे हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, वो तो बन गया, परंतु जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि वो डॉक्टर बन करके भी, वो बढ़िया पोस्ट पर आने के पश्चात भी उसके जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो कमियां उसको जीवन भर कमजोर बनाती रहती है, दुखी रखती है। और उसी को नहीं, उसके साथ में रहने वाले, चाहे माता पिता हैं, चाहे उसके पड़ोसी हैं, या जिस फ्रेंड सर्कल में, जिस ग्रुप में वो रहता है, वो सभी के सभी उससे दुखी होते हैं। इसलिए उस बच्चे ने, जब माँ ने उसको इस प्रकार से समझाया, तो बच्चा समझ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आज हमारे युवकों के सामने है, जिस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसके अर्थ गलत लेते हैं, उल्टे अर्थ लेते हैं, और उल्टे अर्थ लेकर के वो उनसे काम भी उल्टे होते हैं। तो यदि हम उनको ये सिलेबस दे दें और वो भी इस सिलेबस को समझ जाए, तो इसमें दोनों का भला है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, युवकों के जो भटकने का एक कारण है वो ये है, हम अनेक बार एक श्लोक सुनते हैं, और श्लोक क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सुनते हैं हम, और सुनते आ रहे, बहुत सालों से सुन रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से एक संदेश दिया, और संदेश क्या है? संदेश यह है कि जो बच्चे अपने बुजुर्गों को, वृद्धों को, खासकर वृद्धों को, वृद्धो उपसेविन, जो वृद्ध को सेवन करेंगे, अर्थात उन्हें अभिवादन करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो उनकी 4 चीज बढ़ती हैं: आयु, यश, विद्या और बल। ये 4, इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ये 4 चीज बढ़ाने का किसका कार्य है? वृद्धों का कार्य है। और ये 4 चीजें ही हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आप देखें, कम उम्र में बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में मर रहे हों, चाहे वो गलत दवाइयाँ खा के मर रहे हों, चाहे वो सुसाइड कर रहे हों, चाहे उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो, उनको लेकर के वो आत्महत्या कर रहे हों, कितनी भी सारी चीजें क्यों ना हो, इन 4 चीजों में वो सारी की सारी आ जाती हैं। तो यदि हम उन बच्चों को आयु बढ़ाने का तरीका नहीं बताएंगे,
तो वो जरूर ही गलत तरीकों को अपना करके अपनी आयु का नाश करेंगे और कर रहे हैं। दूसरी, विद्या। जैसा कि मैंने कहा, विद्या तो खूब पढ़ी, लेकिन पढ़ने पर भी उसका सदुपयोग नहीं हुआ। विद्या क्या है? विद्या तो मनुष्य में उत्तर उत्तर गुणों की वृद्धि करती है। बल, आज हम देखते हैं हमारा युवा बहुत कमजोर है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि बल को बढ़ाने वाली जो चीजें हमारे बुजुर्गों से उनको मिलती थी वो आज मिलनी बंद हो गई है, और उन्होंने भी सीखना बंद कर दिया है। मिलनी बंद हुई, दूसरा उन्होंने सीखना बंद कर दिया, इसलिए खान पान गलत हुआ, उनकी शक्ति में बहुत ही निम्नता आ गई है। और चौथी बात, यश। यश कहते हैं कि कोई हमारे जीवन का कार्य ऐसा हो कि जिसको करने के पश्चात में जो हमारी पीछे आने वाली पीढ़ी है वो उसको अनुकरण करके आगे सीख ले। आज भी हम भगवान श्री राम का अनुकरण करते हैं, आज भी हम भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हैं। यदि वो ऐसे ना होते, उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से न बनाया होता, तो हम लोग किसका अनुसरण करते हैं? महर्षि दयानंद ने अपने जीवन को बढ़िया बनाया और उन्होंने कहा कि मैं 400 वर्ष जीने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ऐसा बनाया अपने आप को जिसमें कहा कि मैं कम से कम 400 वर्ष जीऊंगा और 400 वर्ष में वे वेदों का प्रकाश करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। तो इस तरह की भावना लेकर के जब लोग बढ़ते हैं और बच्चों को देते हैं तो उन्हें वो मिलती है। तो ये जो जिम्मेदारी है कि हमारे जो वृद्ध पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये 4 चीज अपने युवकों को दें, उनको बताएं, तो कोई कारण नहीं है, और बताएं समय से। यदि हम समय से उनको नहीं बताते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि किस एज ग्रुप से उनको बताएं, समय से यदि हम उनको नहीं बताते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को 10-12 वर्ष की उम्र से ये बात बताना शुरू करें कि उनको विवाह भी करना है और विवाह के पश्चात में उनके यहाँ संतान भी आनी है। तो कहीं भी हम अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं भी हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं गलत बातें सीखने के लिए। इसलिए आइए हम स्वयं भी, जो युवक और युवतियां हैं जो 13 से 19 साल के बीच के हैं, अपने आप को संभालें और बुजुर्ग उनको इस प्रकार की शिक्षा दें। तो दोनों मिलकर के समाज का, परिवार का, राष्ट्र का बहुत हित कर पाएंगे। ओम शांति शांति।